वेलकम टू मंत्रा। मैं चंदन कुमार आज लेकर आया हूँ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, है ना। अगर आपको बेसिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि एनसीईआरटी से है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते बट बेसिक है, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये बेसिक सवाल से, ठीक है। और इसी से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर भी मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर का सवाल क्या रहा है कि अगर आपका सेक ए का वैल्यू सेक ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए प्लस ए इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। क्या करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए प्लस tan इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि LHS को लेंगे और इस LHS में आपको करना क्या है कि अगर आपका वैल्यू tan में हो, कॉट में हो, सेक में हो, कॉसेक में हो, तो सबसे पहले आपका जो बेसिक फंडा होगा ना, उस बेसिक फंडा में क्या होगा कि आपको वैल्यू को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यही करने वाले हैं कि LHS को लेंगे और इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन खुद ब खुद सिंप्लीफाई हो चुका है और आपका वैल्यू भी राइट हैंड साइड का आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या है? फ्रॉम LHS सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए, यही है। तो सबसे पहले करना क्या है कि सेक को चेंज कीजिए 1 बाई कॉस में, यहाँ पर साइन तो साइन ही है, और इस सेक को चेंज कीजिए 1 बाई कॉस में, और tan को चेंज कीजिए साइन थीटा साइन ए बाई कॉस ए के टर्म में। तो ये आपका आएगा 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ये आपका क्योंकि पता है कि सेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस ए, है ना, और आपका tan ए जो होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो मैंने कॉस सेक ए को चेंज किया 1 अपॉन कॉस ए में, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए लिख दिया, और सेक ए को मैं फिर से लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan को लिखूंगा साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको कि इस वाले पोर्शन में आपको एलसीएम लेना है और बाकी सबको एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए, और फिर यहाँ पे आएगा, अगर एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में आएगा कॉस ए और फिर यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस साइन ए है, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है कि आपका जो है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अगर रहता है तो आपका क्या होता है फॉर्मूला? तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। या बोल सकते हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया क्या? 1 बाई कॉस ए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, ये 1 का स्क्वायर होगा तो हम लोग यहाँ पे जनरली 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये लिखते नहीं है। यहाँ आएगा आपका क्या? 1 अपॉन कॉस ए। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अगर इसी में से हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो आपका वैल्यू क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो क्या आएगा? 1 यहाँ पे आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे में कॉस ए है, नीचे में यहाँ पे क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। और देखिए आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैच कर रहा है। जब दोनों मैच करे तो इसको क्या क्या कैंसल आउट, यानी कितना आ गया? वैल्यू 1 के बराबर आ गया। और यही हमारा क्या था? RHS था, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? RHS,
और यहाँ लिखेगा हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेगा? हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको बस यहाँ जो सेक ए है उसके मैंने 1/cos ए लिखा, इस जगह पे लिखा, और 1 मैंने साइन ए को 1 मैंने साइन ए रहने दिया, सेक ओ को मैंने फिर से 1/cos ए लिखा यहाँ पे, है ना, और tan ए को मैंने यहाँ से sin a/cos ए लिखा इस जगह से, और फिर यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या किया कि 1 + sin यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको फिर से मैंने अरेंज करके लिखा है, तो 1 - sin a और 1 + sin a अपॉन ये वाला cos a। आपको पता होगा ये आपका a - b और a + b के फॉर्म में है, तो ये आपका हो गया क्या? 1 - sin a + 1 + sin a जो हो गया 1 - sin स्क्वायर a हो गया। और यही 1 - sin स्क्वायर a जो है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें क्या था आपका कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 1 के बराबर होता है। तो यही आपका क्या हो यहाँ पे कि cos स्क्वायर a = 1 - sin स्क्वायर a, क्योंकि ये आपका गया राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो उससे मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर a जो है वो आपका हो गया cos स्क्वायर a, और नीचे जो cos a यहाँ पर था और इस जगह पे था, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? cos स्क्वायर a, और ऊपर भी cos स्क्वायर a नीचे भी cos स्क्वायर a, दोनों कैंसल आउट हुआ, आंसर क्या है? 1 के बराबर है, जो आपका RHS है, जो आपको प्रूफ करा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, जो कि बिल्कुल पिछले सवाल की ही तरह है, जिसमें आपको मैंने बताया कि कोई भी आपको दिया जाए, यानी कॉसेक दिया जाए, सेक दिया जाए, टैन दिया जाए, कॉट दिया जाए, उसको अब क्या करना है? पहले साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए, और क्योंकि साइन और कॉस को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है दिया गया है क्या कि cot a - cos a होल डिवाइडेड बाई cot a + cos a जो है इक्वल है आपका cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1, ठीक है। तो ये आपको LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा इसके लिए? तो हम लोग लेंगे LHS का वैल्यू, और LHS को लेने के बाद हम लोग RHS की ओर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। क्या है LHS? आपका LHS है cot a - cos a डिवाइडेड बाई cot a + cos a, ठीक है। ये आपका है। हम क्या करते हैं कि ये तो cos पहले से इधर का टर्म है, लेकिन ये cot है, cot को चेंज करेंगे किसमें? sin और cos में। तो आपको पता होगा सिंस cot a जो होता है वो होता है आपका cos a अपॉन sin a, यही होता है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो cot a को मैंने चेंज किया किसमें? cos a अपॉन sin a में माइनस cos a डिवाइड बाई ये आपका जाएगा cos a अपॉन sin a प्लस cos a, हो गया। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर न्यूमरेटर में cos a है, यहाँ भी cos a है, यहाँ भी cos a है, यहाँ भी cos a है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर से इस वाले से cos a कॉमन लीजिए, और यहाँ से भी क्या कीजिए आप cos a कॉमन लीजिए। तो क्या आएगा आपके पास? cos a होल इंटू 1 अपॉन sin a - 1 होल डिवाइडेड बाई cos a 1 अपॉन sin a + 1। आई होप यहाँ पे दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्या होगा कि cos a और cos a कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? 1 अपॉन sin a - 1 और 1 + sin a + 1, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, आपको पता है कि sin a जो होता है वो 1 अपॉन cos a के बराबर होता है, या फिर और cosec a जो होता है वो आपका 1 अपॉन sin a के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ जो 1 अपॉन sin a है हम लोग लिख सकते हैं cosec a, लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 1 अपॉन sin a है उसको ले सकते हैं cosec a - 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 अपॉन sin a जो है उसको ले सकते हैं 1 अपॉन cosec, 1 अपॉन sin a जो है उसको ले सकते हैं क्या? 1 cosec a क्या लिख सकते हैं? cosec a लिख सकते हैं। तो हो गया cosec a + 1, जो अब क्या है? RHS के बराबर है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि tan को sin cos में चेंज कर दिया था, और यहाँ मैंने क्या किया कि cot को sin cos के फॉर्म में चेंज कर दिया, और लास्ट मैंने sec को भी चेंज किया था 1 cos में, यहाँ पर मैंने cot को भी चेंज कर दिया। तो दिक्कत इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है, मैंने अगला सवाल बोर्ड पे लिख लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस पैटर्न के सवाल या फिर एग्जैक्टली सेम सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना, चाहे वो CBSE का हो चाहे वो जैक बोर्ड का हो, ये सवाल आपके
क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा है आपका कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 जो होता है वो बराबर होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे और RHS की ओर जाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमको जो आंसर लाना है वो किस में है, तो आपको लाना है सेक थीटा माइनस tan थीटा के टर्म में। किस में लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा के फॉर्म में, यानी सेक और tan के फॉर्म में लाना है। लेकिन हमारा जो LHS है वो क्या है आपका साइन और कॉस के टर्म में है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा कि इसको साइन कॉस को tan या फिर सेक में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, बेसिकली किसमें, tan में चेंज कर दिया जाए। तो tan में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो tan में चेंज करने के लिए हमको चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, तो दोनों को जो हमको है वो cos थीटा से डिवाइड मारना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए आंसर किसमें, tan में। और tan तभी आएगा जब आपका साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर tan थीटा चाहिए तो आपको इस वाले को cos थीटा डिवाइड करना पड़ेगा और इस वाले को भी cos थीटा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं और समझते हुए चलते हैं। फ्रॉम LHS, सॉल्यूशन फ्रॉम LHS। ठीक है, क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पर क्या है, LHS लिख लिया मैंने। क्या करना है हम लोग को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड मारते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और होल डिवाइड बाई, ये मैंने ऊपर वाले को डिवाइड मारा, नीचे को भी डिवाइड करना, क्योंकि कोई भी काम अगर करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कर रहे हैं डिवाइड करने का। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं ना कि अगर इधर आपको दिया गया है a इज इक्वल टू b दिया गया है, तो अगर इधर आप 1 से ऐड करते हैं तो आपको इधर 1 ऐड करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा, है ना। उसी प्रकार से अगर आप a को 2 से डिवाइड मारते हैं तो आपको b को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्रकार से अगर कोई काम हम लोग न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो सेम काम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में भी करते हैं। तो न्यूमरेटर को मैंने क्या किया, डिवाइड मारा किससे, कॉस थीटा से, तो आपको उसी प्रकार से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड मारना पड़ेगा कॉस थीटा से, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये अब ये जो कॉस थीटा आया, ये जो आपका आया, उसको क्या कीजिए, दो सब में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिस प्रकार से ऊपर करेंगे उस प्रकार से नीचे भी करेंगे। इस प्रकार देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप याद आपको समझ में आया होगा। अब देखिए साइन थीटा जो है बाई कॉस थीटा वो tan थीटा बन जाएगा, उस पर यहाँ भी बन जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा बराबर होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आई होप याद है आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को मैंने tan चेंज किया, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 अपना कॉस बन गया सेक थीटा। ठीक है, यहाँ भी सही हो गया सेम टू सेम डिनोमिनेटर में। तो अब क्या करना है आपको कि इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए इस प्रकार से, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई, नीचे वाले को आप सेम टू सेम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको कोई फॉर्मूला पता होगा जिसमें लोग 1 को चेंज कर सकते हैं, किसमें, सेक और tan के टर्म में, किसमें, सेक और tan के टर्म में। तो आपको ये वाली चीज पता होगी,
ये वाली, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है नहीं होता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सेक थीटा प्लस tan यहाँ पर है -1 है, तो इस 1 को जो है हम लोग लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी सेक प्लस tan है ना, तो इसीलिए हम लोग इस 1 को चेंज करेंगे। ठीक है, इस 1 को अगर हम लोग चेंज करेंगे, अब ऐसा नहीं यहाँ भी 1 इसको चेंज कर दी, इस वाले 1 को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वाले 1 को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आई होप यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने इस 1 को चेंज किया, 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, उसको आप लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा होल इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्यों लिखे, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इस प्रकार से, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू माइनस में सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, देखिए कि यहाँ पर है सेक थीटा प्लस tan थीटा और इस वाले प्रोडक्ट में भी आप देखिए यहाँ पर क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इन दोनों में से लोग कॉमन निकाल सकते हैं। किसको, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा को मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, तो यहां से निकल गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1 माइनस। अब देखिए यहां से निकल गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज। और नीचे वाले को एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपका आएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। थोड़ा हम क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को इरेज करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि ऊपर जगह मिल जाए और आखिर में थोड़ा रिव्यू करवा दूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इस वाले पोर्शन में जो माइनस यहाँ पर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर की ओर। ठीक है, तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है। कैसे, यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, tan थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, यानी कि ये दोनों क्या है एग्जैक्टली सेम है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बच गया, बच गया आपके पास सेक थीटा प्लस tan। तो ये आपका यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा आ गया। ठीक है, अभी भी आंसर तक नहीं पहुंचे क्योंकि आपको लाना क्या था, आपको लाना था यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आपको लाना था। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसी चीज से, तो आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में मल्टीप्लाई के डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। अब क्या, तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है ना, क्योंकि एक आइडेंटिटी थी। क्या थी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ये मेरी क्या थी, एक आइडेंटिटी थी। उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे फिर से अगेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था कि 1 को मैंने ट्रांसफॉर्म किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्म में। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग 1 के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये आपका हो गया 1 और ये जो है एज इट इज हो गया। और इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये आपका क्या है, RHS। ठीक है, तो हमने किया क्या, तो हमने लिया LHS को। आपको प्रूफ करना था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 जो है आपका बराबर है, किसके बराबर है, तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर है। यह आपको प्रूफ करना था। तो मैंने किया क्या, तो सबसे पहले मैंने इसको कॉस से डिवाइड किया, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो आपका क्या है, इस प्रकार से कुछ आया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया tan थीटा, कॉस बाई कॉस 1 हो गया और 1 बाई कॉस सेक हो गया। उसी प्रकार से सेम डिनोमिनेटर में भी हो गया। अब क्या आया, ये जो फॉर्म है उसको मैंने एक बार रीअरेंज कर लिया, 1 को थोड़ा उधर ले गया यहाँ पे। अब मैंने इस 1 को ट्रांसफॉर्म किया, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से कि लो 1 को जो है सेक और tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमको आंसर भी किस लाना था, सेक और tan के फॉर्म में ही लाना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस 1 को मैंने सेक और tan के फॉर्म में चेंज कर दिया इस प्रकार से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या किया मैंने, ये मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको मैंने लिखा a प्लस बी, a माइनस b लिखा। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस tan थीटा है और यहाँ पे क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा है। दोनों में से क्या किया मैंने, एक कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा होल कॉमन लिया, यह बचा 1 माइनस होल इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब मैंने माइनस क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया इस जगह पे, माइनस मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे। तो आ गया यहाँ क्या 1 माइनस माइनस प्लस माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा आ गया। फिर यहाँ देखिए कि ये दोनों मैच कर रहा था, तो मैंने क्या किया, कैंसल आउट किया। तो आपके पास क्या आया, सेक थीटा प्लस tan थीटा आया। उसको मैंने क्या किया, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये आपका जो है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब ये जो मिलकर क्या बन गया, 1 बन गया और आपके नीचे में क्या रह गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये क्या था, RHS था। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी जो और भी क्वेश्चंस है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, जो अगले एक्सरसाइज में है उसको लोग देखेंगे, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए थैंक यू।